हरे कृष्णा, राधे राधे श्रोताओं। आज हम श्रवण करेंगे पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 3। तो इस कथा में हम श्रवण करेंगे सूर्यदेव की उत्पत्ति की कथा। देव ऋषि नरसिम्हा राजा कहने लगे कि हे देवासी, कृपा करके हमें यह बताने की कृपा करें कि सूर्यदेव की उत्पत्ति कैसे हुई। सूर्य तो अनंत कालों से ही जब सृष्टि रची है तब से ही सूर्य की उत्पत्ति यह बताने की कृपा करें। देवर्षि श्री नारद जी कहने लगे, राजन, सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी के सबके साक्षात देवता हैं, जो हमें पृथ्वी उनके सर्वोच्च दिव्य रूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सारे सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सपना का प्रचलन में अनेक स्थान पर सूर्यदेव की स्तुति, प्रभाव, स्तुति मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। राजन, जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव की आराधना करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। सूर्यदेव की उपासना करने वाला व्यक्ति निरोगी रहता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से सूर्यदेव की आराधना करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। मार्कण्डेय पुराण के अनुसार पहले संपूर्ण जगत प्रकाश रहे था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनकी शुरुआत में जब इस संसार की रचना हुई, ब्रह्मांड की रचना हुई, उसे समय चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस समय भगवान विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सुख में रुकना। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के चार मुख से चार वेद प्रकट हुए। ओम के तेज में एकाएक हो गई आदित्य कारण है। यह वेद स्वरूप सूर्य की सृष्टि की उत्पत्ति, पालन भी श्रृंगार के कारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मर्जी हुए। उनके पुत्र ऋषि कश्यप के विवाह आदित्य से हुआ। अतिथि ने घर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उनके घर में प्रवेश किया। काफ़ी सालों तक, काफ़ी वर्षों तक भगवान की आराधना की। भगवान सूर्य देव की आराधना की और सदैव से वरदान मांगा। भगवान सूर्यदेव ने, मुझे अपनी समान ही तेजस्वी पुत्र चाहिए। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया। अतिथि की सब तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें वरदान दिया और भगवान सूर्य नाम की किरण से उनके घर में प्रवेश किया। गर्भावस्था में ही अदिति चंद्रयान जैसी कठिन व्रत का पालन करती थी। ऋषिराज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास कर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? जैसे ही सूर्य अपनी कर्ण के द्वारा देवी अदिति के घर में, उस समय वह चंद्रयान व्रत आदि करती थी। चंद्रयान व्रत काफ़ी कठिन व्रत होता है। इससे ऋषि कश्यप को क्रोध आदि करते रहते हो, इससे सुबह गलत प्रभाव पड़ेगा, शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उधर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेजी से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उसे गर्भ से प्रकट हुए। अतिथि को मारे चमअंदामा कहा जाने के कारण यह बालक मन नाम से प्रस्तुत हुआ। विश्ववा कहा गया है, जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव की आराधना करते हैं, सूर्यदेव की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। पुराणों में सूर्यदेव को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया, जिन्होंने षष्ठी में प्रकाश किया। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव की आराधना करते हैं, सूर्यदेव की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सुख, समृद्धि और धन संपत्ति कमी नहीं रहती। साथ ही शत्रुओं से क्या भी होती है। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ
अगर जो व्यक्ति सूर्य देव की नियमित रूप से पूजा करते हैं, उनके जीवन में आ रही बाधाएं, दुख और परेशानी दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति सूर्य देव की आराधना करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। इसी कथा के साथ तृतीय अध्याय की कथा समाप्त हुई। आप सुनिए श्रीमद् भागवत पुराण की कथा। तरह हमसे जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली बाकी वीडियोज को भी अपना ऐसे ही प्यार दीजिएगा। आप सुनिए आज की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयास के रोकने की चेष्टा करने पर भी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रह रहे इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा या फिर किसी भी प्रकार का प्रयास ना करें। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ भी मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर हो या स्वादिष्ट हो, अधिक हो या थोड़ा बुद्धिमान, पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर अपना जीवन निर्वाह कर ले और फिर उदासीन रहे। यदि भोजन ना मिले तो उसे भी प्रबंध भोग समझकर विधाता का ऐसा ही विधान होगा, यह समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे। बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे, फिर उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल भाग्य से मिले हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों ही तब भी वह निश्चेच रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सो रहे, शीश प्रकार अजगर रहता है और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा ना करे। राजन, मैंने तो अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है और समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए और किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ नहीं होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र होता है। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और ना ही ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है, सूखता ही है। वैसे ही भागवत परायण साधक को भी संसारिक पदार्थों की प्राप्ति से ना तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए और ना ही उनके घटने से दुखी या उदासी होना चाहिए। राजन, मैंने पतिंगा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में ना रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की ही वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मुंड, कामनी, कंचन, गहरे कपड़े आदि नस्वान माया पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति, जिसका मन केवल उनके उपभोग के लिए ही लाल रहता है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थ को किसी प्रकार का कष्ट ना देकर भोरे की तरह अपना जीवन बिताए। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। किस प्रकार, जिस प्रकार भोरा विभिन्न पुष्पों से, बहुत सारे पुष्पों से, चाहे वह छोटे हो या बड़े, उनका रस इकट्ठा करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। सुबह का भोजन सुबह के लिए और शाम का भोजन शाम के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो केवल पेट। वो कहीं संग्रह ना कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दुर्लभ हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का कोई भी भोजन इकट्ठा ना करे। अगर इकट्ठा करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने इकट्ठा किए गए भोजन के साथ ही अपना जीवन भी गंवा बैठेगा।
राजन, मैंने हाथी से यह सीखा है कि सन्यासी को कभी पैर से भी कांट की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, और अगर वह ऐसा करेगा तो जैसे हाथनी के अंग संग से हाथी बन जाता है वैसे ही वह भी बंध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार ना करे, क्योंकि यह उसकी मति मृत्यु है, तो वह हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन इकट्ठा तो करते रहते हैं, लेकिन वह संचित धन इकट्ठा किया गया धन ना तो किसी को दान देते हैं और न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल कर ले जाता है, ठीक फिर वैसे ही उसके द्वारा इकट्ठा किए गए धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगा करता है। तुम देखते हो ना कि मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है, वैसे ही गृहस्थों से के बहुत कठिनाई से संचित किए गए पदार्थों को जिनसे वे सुख भोग की इच्छा रखते हैं उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागत को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। और मैंने हिरण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हिरण से करे जो शिकारी के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हिरनी के गर्भ से पैदा हुए ऋषि सुरंग मुनि ऋषियों का स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे और फिर उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लालच से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी ही जीवा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। वह जितना अपनी जीवा पर नियंत्रण रखेगा उतनी ही भूख की इच्छा और प्रबल होगी। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्र नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी रसनेन्द्र को अपने वश में नहीं कर लेता, और अगर रसने वज्र को वश में कर लिया जाए तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में होगी। राजन, प्राचीन समय की बात है, विधेय नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी। उसका नाम था पिगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए वह खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्र आभूषणों से सजग बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़े रही। राजन उसे पुरुष की नहीं बल्कि उसके धन की इच्छा थी, और उसके मन में यह इच्छा इतनी दृढ़ मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सारा धन देगा। उसके मन की यह बुरा बढ़ती जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक खड़े होकर इंतजार करती रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी अंदर जाती। इस प्रकार उसे इंतजार करते करते आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और वह भी धन की बहुत बुरी है। धन की बात जो उसका मुंह सूख गया, उसका मन व्याकुल हो गया। अब उस विषय को स्मृति से इस व्यापार से बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुख वृद्धि हो गई। इसमें संदेश नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, धन की चिंता थी, लेकिन ऐसा वैराग्य भी तो सुख का ही कारण होता है। जब पिगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीता गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
अध्याय तक जरूर सुनें। श्रोताओं, हमें यकीन है कि आप हमारे चैनल पर इस कथा का भी सार्थक बनेंगे, इस मेहनत का भी सार्थक बनेंगे। तो इसी तरह आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिएगा, उससे हमें बहुत प्रोत्साहित मिलती है। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय। आज सुनिए भागवत कथा में आगे का वृत्तांत। जब द्वारिका में उठने वाले बड़े बड़े अपशगुन और उत्पादन के कारण यदुवंश के बड़े बूढ़े गोप भगवान कृष्ण के पास आए, तब भगवान कृष्ण ने उनसे यह बात कही कि गुरुजनों आजकल द्वारिका में जिधर देखिए उधर बड़े बड़े अपशगुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा श्राप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। इससे अब बिल्कुल भी देर करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज की परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़ते हैं। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रमा को राज यक्ष्मा रोग ने ग्रस्त लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे उसी क्षण उस पाप जन्य रोग से मुक्त हो गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता और पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन भी कराएंगे। वहाँ हम लोग उन सतपात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उसके द्वारा अपने बड़े बड़े संकट को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुल नंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभाव क्षेत्र में जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाते जाने लगे। परीक्षित उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों की यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशगुन देखे, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान के पास एकांत में गए। उनके चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे योगेश्वर, आप देवाधि देवों के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के श्राप को मिटा सकते थे, किंतु आपने वैसा या नहीं इसमें मैं यह समझ गया। अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराले अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्य के लिए परम मंगलमय और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए इच्छा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेल भोजन किया, कहाँ तक गिनाए, हमारी एक एक चेष्टा भी आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपकी भला कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारणा की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहें। हम आपके जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है। अगर डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैटक ब्रह्मचर्य का पालन करके
तब कहीं जाकर आपके ब्रह्मा धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्त जनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे और मनुष्यों की सारा लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास हंस की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए मत, साथ ले चलिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा और सेवक उद्धव जी से कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊँ। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतरित हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के श्राप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारिका को डुबो देगा। प्यार उद्धव, जिस क्षण में मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों पर पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूँ तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बांधव का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पथ में स्वच्छ घूमो। इस जगत में जो कुछ मन में सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है या श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब कुछ नश्वान है, सपने की तरह मन का विलास है। इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयुक्त हो जाने पर यह गुण है और यह दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। और जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विक्रम रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों से आत्मा हो जाओगे, इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निर्मित होता है, किंतु दोष बुद्धि से नहीं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के स्वाद के रूप में है। एक बार धर्म के ममर्ग राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया था। राजा यदु ने पूछा कि ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचल कर रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की इच्छा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है और आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है। फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं।
ना तो कुछ करते हैं और ना ही चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप मुक्त हैं, आप तक उसकी आँच भी नहीं पहुँच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावा अग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे भिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छ विचर। तुम उन गुरुओं के नाम और उनके ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी, आयु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, घोड़ा या मधुमक्खी, शहद निकालने वाला हाथी, हरण, मछली, पिंगला, वेश्या, कूर, पक्षी, बालक, कुंवारी, कन्या, वान बनाने वाला सर्प, मकड़ी और भृंगी, कीट। राजन, मैंने इस 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। तो श्रोताओं, आज हमने भागवत महापुराण की कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे सुनिए कृष्ण भगवान के एक सच्चे भक्त की कहानी। इसके बाद आप आगे का अध्याय कल के अध्याय में हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि भागवत महापुराण कथा की अगला अध्याय भी आपके पास जा सके और उसका आनंद आप लोग ले सकें।